हेलो गार्डनर्स, यदि आप लोग एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट चाहते हैं जो बहुत कम देखभाल में ढेरों फ्लावरिंग करते रहे, तो आज मैं आप लोगों से ऐसे ही फ्लावरिंग प्लांट के बारे में शेयर करने वाली हूँ। ये खूबसूरत फूलों से भरा हुआ प्लांट ग्लार्डिया का है। इसे ब्लैंकेट फ्लावर या कंबल फ्लावर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इन पे कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, ये कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और इनमें काफ़ी सारे फ्लावर स्पैंड भी हो चुके हैं। आई थिंक इस प्लांट को ब्लैंकेट फ्लावर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनके सीड पॉड है ना, ये जो पुराने समय में ब्लैंकेट आते थे ब्लैक वाले, तो वो कैसे चुभते थे, बिल्कुल ऐसे इनके सीड पॉड बहुत ज़्यादा चुभते हैं। अब मैं इस प्लांट की आपको एक क्वालिटी बताने वाली हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि ये मेरे सारे प्लांट बहुत कम हाइट में, यानी ये 3 से 4 इंच के प्लांट है और उनमें इतने ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और ये प्लांट बहुत बुशी भी है। जबकि मैंने इन प्लांट की बिल्कुल भी पिंचिंग नहीं की है, तो भी ये इतने ज़्यादा बुशी हो गए हैं। और इस प्लांट को देखिए, ये 8 इंच के पॉट पे लगा हुआ है। तो ये प्लांट लंबा लंबा होते जा रहा है, इसकी हाइट अधिक हो रही है और इस पे आपको फ्लावर भी कम दिख रहे होंगे और इसकी ब्रांचेस ज़्यादा लंबी है, इसलिए ये वेट के कारण इधर उधर भी लटक रही है। तो ये इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है। और जब कम हाइट में ज़्यादा फ्लावर खिलते हैं ना, तो उनका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए आप इन प्लांट को ज़्यादा गहरे पॉट में ना लगाएं, यानी चौड़ाई ज़्यादा होगी तो वो चलेगा, लेकिन आप ज़्यादा गहरे पॉट में बिल्कुल भी ना लगाएं। मेरे जो ये बाकी सारे प्लांट हैं वो या तो 4 इंच की बास्केट में लगी है या 5 इंच के पॉट में लगे हैं। तो ये प्लांट काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, ये घने होते जा रहे हैं, इनकी हाइट अधिक नहीं हो रही है क्योंकि ये प्लांट की रूट बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाती है, सैलो रूट होती है, तो इन्हें ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप भले चौड़ा पॉट ले लें, लेकिन आप ज़्यादा गहरा पॉट ना लें, नहीं तो प्लांट लंबा और लैगी होते जाएगा और फ्लावरिंग भी कम होगी। अब इस प्लांट से आप अधिक फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसमें जो भी फ्लावर स्पैंड हो गए हैं उन फ्लावर को आप कट करते जाएं। जैसे ये फ्लावर स्पैंड हो गया है तो इसे हम यहाँ नीचे से ये 2 पत्ती लेते हुए यहाँ से कट करेंगे। इसे हमें यहाँ ऊपर से नहीं कट करना है, बल्कि ये 2 पत्ती जो है उसके नीचे से कट करना है, क्योंकि इनमें जो न्यू सूट आएगी वो इन्हीं के नीचे से आती है। यदि हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ऊपर से कट कर लेंगे, तो इनकी स्टेम्स ड्राई होने लगती है और इनमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है तो फिर वो ड्राई स्टेम्स पूरे प्लांट का लुक ख़राब कर देती है, प्लांट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप ऐसे नीचे से कट करते जाएं तो इनमें न्यू न्यू सूट निकलते जाएगी और प्लांट जो है वो घना होते जाएगा। अब इस प्लांट की सॉइल की बात करें तो इसे पोरस सॉइल की पसंद होती है। यानी सभी प्लांट को पोरस सॉइल पसंद होती है, क्योंकि किसी भी प्लांट में पानी यदि होल्ड रहता है तो धीरे धीरे प्लांट की रूट जो है वो गलना शुरू हो जाती है और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। इसलिए आप इसके लिए पोरस सॉइल ही बनाएं। अब खाद की बात करें तो इस प्लांट की सॉइल तैयार करते समय जो हम कंपोस्ट मिला देते हैं, ये प्लांट उतने में ही खुश हो जाता है और हमें भी अच्छे अच्छे फूल देकर खुश करते रहता है। इसे अलग से फर्टिलाइज़र देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। इसे ना ज़्यादा खाद चाहिए ना ज़्यादा पानी चाहिए, ये कम पानी में भी बहुत खुश रहता है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। बस इसे धूप बहुत पसंद होती है, तो आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इन्हें पूरे दिन भर की धूप मिल सके, अच्छे से सनलाइट मिल सके। तो ये प्लांट न्यू न्यू बर्ड्स बनाते जाते हैं और फ्लावरिंग करते रहते हैं। अब ये जो स्पेन फ्लावर है मैंने इन्हें कट कर लिए हैं। अब मैं आपको इनका सीड पॉड दिखाती हूँ। ये जो फ्लावर है इसके ऊपर वाली लेयर हम हटा देते हैं और जो ये दिख रहा है ना आपको, यही इसके सीड पॉड है। ये पूरा सीड का गुच्छा है। जब हम इसे तोड़ेंगे, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अभी तो ये कच्चा है, मैच्योर नहीं हुआ है। तो देखिए ये इसका सीड है।
तो ये इस कम से कम 50 सीड होंगे। 50 सीड का एक बंच होता है। तो ये प्लांट सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इसे ग्रो करने के लिए किसी स्पेशल सॉइल या स्पेशल तरीके की ज़रूरत नहीं होती। यदि आप इनके ड्राई सीड को किसी भी पॉट पे स्प्रेड कर देते हैं तो वो खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं। वैसे तो लगभग साल भर ही इसके सीड ग्रो हो जाते हैं। मेरे भी ये जितने भी प्लांट हैं ये सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुए हैं। मैंने इनकी सीडलिंग नहीं की थी। मेरे पॉट में इनके सीड पड़े रहे होंगे तो ये खुद ब खुद ग्रो हो गए हैं। और मैंने इन प्लांट को ट्रांसप्लांट भी नहीं किया है। ये जिस बास्केट या पॉट में ग्रो हो गए हैं मैंने उन्हीं में रहने दिया है। अब पेस्ट की बात करें तो इस प्लांट में और कोई पेस्ट तो नहीं लगते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी तेज़ होती है ये जिद्दी से वाइट कीड़े मिली बग इस प्लांट पे अटैक कर देते हैं। मेरे भी इस एक प्लांट पे इनका अटैक हो चुका है। तो आज मैं इन कीड़ों को हटाने का एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी जो बहुत ही कारगर साबित होता है। ये है बेकिंग सोडा, जिसे हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। इस बेकिंग सोडा की मैं 1 टीस्पून क्वांटिटी में ले लूँगी। मैं अंदाजे से ले रही हूँ, आप 1 टीस्पून ले लें। और ये मेरा जो स्प्रेयर है ये 2 लीटर का है, तो 2 लीटर पानी में हम 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम लेंगे कोई भी लिक्विड सोप या शैम्पू की 2 से 3 ड्रॉप। तो ये गई 3 ड्रॉप। अब 1 स्पून लेना है ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल। मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। वैसे इसके लिए मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो काफ़ी चिपचिपा सा होता है और उसका फ्लेवर भी कड़वा होता है जो इन पे काफ़ी अच्छे से असर करता है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्प्रेयर की तेज़ धार से प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देंगे, जिससे काफ़ी सारे मिलीबग तो नीचे गिर जाएंगे और जो उसमें चिपके होंगे वो बेकिंग सोडा के कारण मर जाएंगे। बेकिंग सोडा करता ये है कि इन मिलीबग की जो बाहर वाली लेयर है वाइट कलर की, वो इनका सुरक्षा कवच होता है, तो वो इस वाइट लेयर को जला देता है। तो जब इनका सुरक्षा कवच ही समाप्त हो जाता है तो ये मिलीबग भी समाप्त हो जाते हैं। जब आपके प्लांट में मिलीबग लगना स्टार्ट होते हैं तभी आप ये स्प्रे कर दें, तो आप बहुत आसानी से इन पे काबू पा सकते हैं। क्योंकि मिलीबग इतनी तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं ना कि जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो फिर इस पे काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये धीरे धीरे आपके प्लांट को पूरा ख़राब कर देते हैं और ये आपके प्लांट की जो नाजुक वाली स्टेम होती है, यानी ऊपर ऊपर की जो न्यू ग्रोथ होती है ना, उन्हीं में लगते हैं क्योंकि इनको नरम वाली ब्रांच ज़्यादा पसंद होती है, तो वहीं पे ये लगते हैं। यदि आपको अपने प्लांट में चींटी चलती हुई दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांटों पे इंसेक्ट ने या मिलीबग ने हमला कर दिया है और आप फट से ये बेकिंग सोडा का स्प्रे कर दें तो आपके प्लांट इंसेक्ट से सुरक्षित हो जाएंगे। गिलार्डिया का प्लांट पूरे साल भर फ्लावरिंग करते रहता है। इनका एक प्लांट 3 से 4 साल तक चल जाता है और ये हमेशा फ्लावरिंग करते ही रहता है। ये प्लांट काफ़ी इजी टू ग्रो है, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। ये थी गिलार्डिया प्लांट के ऊपर ऑल इन्फॉर्मेशन। यदि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर प्रकृति को बचाएं, एक कदम ज़िंदगी की ओर बढ़ाएं।